को सुन रहे थे आप, और वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम दावा करते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी। लेकिन शालिनी, आपका रुख करूंगी एक और, जहां अशोक गहलोत तो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार तो रिपीट होगी। क्या रिपीटेशन नजर आता है या सत्ता परिवर्तन नजर आता है? लोगों का क्या कुछ मानना है? बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत हर बार यही कहते रहे हैं कि बीजेपी जो है इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है और कांग्रेस ही दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन हालांकि ये फैसला जो है ये आज जनता करेगी और 3 तारीख को जो है वो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि कुछ लोग यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ अभी भी कतारों में लगे हुए हैं। लेकिन एक महिला मेरे साथ मौजूद है जो अभी वोट डालकर आई है। मैम, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? और आप सुबह सुबह पहला काम यही किया है, मैंने अपना पूजा पाठ भी छोड़ दिया। मैंने कहा पहले ये काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है, और फिर अपना पूजा पाठ करेंगे। पहले मतदान, फिर बाकी बाद में कोई भी काम। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप लोगों की सेवा भी देख ली मैंने, खूब आनंद आ रहा है। और 5 साल बाद, अभी 6 महीने बाद फिर करेंगे एक और 6 महीने बाद फिर आएंगे। 6 महीने बाद। लेकिन यंगस्टर्स को, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या कहेंगे कि लोगों को घर से बाहर? ये एक पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए आपकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी ये पर्व आनंदपूर्वक होगा और आपका योगदान होगा वास्तव में। और आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट। तो चलिए देखिए, जो लोग मतदान करके वापस आ रहे हैं उनके चेहरे पे उत्साह, कह रहे हैं कि ये पर्व है और लोकतंत्र का पर्व है। शालिनी जयपुर में है और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शालिनी, जी बिल्कुल अंजलि, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आप कतारों में देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और लोग जो है उनकी आवाजाही अब शुरू हो चुकी है। और जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि आज मतदान का दिन है और 3 तारीख को जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि क्या सत्ता जो है वो फिर से अशोक गहलोत के हाथ में आती है या फिर एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग जो वोट डालने जा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मैम, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्योंकि हमने देखा है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा माना गया है। मैम, महिला सुरक्षा तो है एक मुद्दा, क्योंकि आप अभी भी रात को जब निकलते हो तो आप सेफ नहीं मानते हो अपने आप को। अब इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ज़रूर वर्क करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे ज़रूर वर्क करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इस पर अगर काम नहीं हुआ तो हमारी आगे की जनरेशन बहुत सफ़र करेगी। मैम, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में इस बार जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है वो बड़ा बताया गया है, तो वो है कि नहीं बड़ा मुद्दा? हाँ है, वो तो है ही, है ना, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वो बोल रही हैं, 2-3 चीजें हैं, बाकी तो सब ठीक है। सर, क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए या फिर जो सत्ता में है आप उसी से खुश हैं? डेफिनेटली बदलाव होना चाहिए मैडम। और जो भी अभी प्रेजेंट कंडीशन है उसको देख करके मेरे हिसाब से 100% होना चाहिए बदलाव। तो क्या मुद्दे हैं सर इस बार? किन मुद्दों पर आप लोग वोट डालने आए हैं? मुद्दे इन द सेंस मेनली जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट का मेनली ज़्यादा है और जो ये लोग बाग अननेसेसरी के ये बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ में ठीक है। शालिनी, लौट रहे आपके पास जोधपुर से मनोहर बिश्नोई भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोहर, क्योंकि लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, मतों का प्रयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया है, मुद्दे भी वहां के लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या ईवीएम में तकनीकी खामियां कई जगहों से सुनाई दे रही है? वहां सब कुछ दुरुस्त है? आपने जैसा कि पूछा है, बिल्कुल, देखिए राजस्थान में चुनाव की जो प्रक्रिया वो 7 बजे शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे बूथ है, कुछ ऐसे सेंटर है वहाँ पर जो ईवीएम की खराबी की सूचना जानकारी मिल रही है और सूचनाएं मिल रही है कि जो चुनाव जो वोटिंग शुरू होनी है उसमें थोड़ी देरी हो रही है, तकनीकी खामी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं उसमें किसी तरीके से खामी आ सकती है, उसको दुरुस्त करके उसके बाद वोटिंग शुरू किया जाएगा। लेकिन तो कुछ जगह की छुटपुट घटनाएं ऐसी सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे राजस्थान की बात की जाए, चुनाव की प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है और चुनाव का प्रोसेस शुरू हो चुका है और लोग जो है लगातार वोट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 7 बजे ही जिस तरीके से वोटिंग शुरू होनी थी उससे पहले लोग आकर खड़े हो गए और लोग जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो लाइन में लग करके वोट करना शुरू हो गए। हमारे साथ में एक वोट करके आए शख्स हमारे साथ में खड़े हैं। आपने वोट किया, किन मुद्दों पर वोट किया भाई साहब? हमने राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट किया है, जो राष्ट्र की जीडीपी बढ़ाए और राष्ट्र को मजबूत करे और हर समाज का ख्याल रखे और अनेक मुद्दों पर जैसे मेडिकल मुद्दे हैं, शिक्षा मुद्दे हैं, इन पे जो सरकार अपना ये राजस्थान के मुद्दों पर आपने वोट नहीं किया क्या? राजस्थान में कुछ नहीं, रेवड़ियाँ जो बटती है उस पर वोट नहीं दिया जाएगा।
ये राष्ट्र का नुकसान है। ये जो हम टैक्स पेयर है उनका नुकसान है। इनको अपने पॉकेट से, अपने फंड से रेवड़ियाँ बांटनी चाहिए हर पार्टी को। जब वो ये जाहिर करती है कि हम ये देंगे वो देंगे, तो ये अपने पार्टी फंड से दे। क्यों जनता के जो पैसे हैं, जो ये टैक्स पेयर है, उनके पैसों से ये रेवड़ियाँ बांट रही है? ये इतना फंड आता है इनके पास। बिल्कुल, आपका कहना है कि जो फ्री वीज जो चीज़ है उस पर वो सहमत नहीं। आप भाई साहब आपने वोट कर दिया, आपने किन मुद्दों पर वोट किया? मैंने अपने राजस्थान के जो मुद्दे हैं उन पे किया। कुछ सुविधाएं ऐसी है जो आम पब्लिक को मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे काम नहीं आएंगे, जो इसके हैं जो मुद्दे काम आएंगे। कुछ सुविधाएं अच्छी है, कुछ सुविधाएं वो खराब है। मोबाइल बांटना खराब है। चिकित्सा सुविधा अच्छी है, चिकित्सा की सुविधा अच्छी है। मोबाइल वगैरह है, ये बांटना गलत है। ठीक है मनोहर, आपके पास आएंगे। देखिए, फ्री वीज को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। अभितोष के पास चलता है। अभितोष, देखिए, इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। करीब 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, जिनमें से एक जिस सीट पे आप है वो भी बाबा बालकनाथ सांसद, उनको विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं आप? देखिए, दिग्गजों को उतारना एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ पर वोट करते आए हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हर साल जो वोटिंग होती है, इस साल की वोटिंग में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है, जो हर बार चुनावों में वोटिंग हुई है? अब की बार तो पूरे सभी आ रहे हैं घर से, सभी लोग निकल रहे हैं। जागरूक है, जागरूक है। क्या मुद्दे रहे सर जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? देखो जी, हॉस्पिटल है और रेलवे लाइन है, या अपने शिक्षा में। लौट रहे अपने सभी सहयोगियों के पास। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से